तो चलो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। इवन हमने बहुत सारे बच्चों से भी पूछा था, बहुत सारे 11th 12th 10th के नीचे तो छोड़ ही दो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। 11th 12th इवन कि मैंने ग्रेजुएशन के बच्चों से भी कुछ बच्चों से ऐसे वार्तालाप में पूछा था, तो उन्हें नहीं पता था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या डिफरेंसेस हैं, उन्हें नहीं पता था। तो मैंने सोचा चलो उनको तो मैंने बता ही दिया था, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए था और जानकारी होना चाहिए सभी भारतवासियों की कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर होता है। तो अगर आपसे जनरली पूछा जाता है तो आप ऐसा आंसर ना दें कि राष्ट्रगान जो है वह जनगण मन है, राष्ट्रगीत है वंदे मातरम है। तो ये अंतर नहीं है, मतलब भावनाओं की बात अगर करें, भावनाओं, हमारा ये कहना है कि दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, दोनों क्या व्यक्त करता है, राष्ट्रगीत क्या इंडिकेट करता है, किस चीज़ को परिभाषित करता है, और राष्ट्रगान क्या परिभाषित करता है। ठीक है, सो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं और बताते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रगान के बारे में आप थोड़ा जान लें कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे इनका नाम ठाकुर था, अंग्रेज़ों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था करने, तो ठाकुर से उन्हें टैगोर कर दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 18 दिसंबर 1911 को लिखा था और इसे सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम जो गाया गया रविंद्रनाथ के द्वारा ही गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर 18 दिसंबर 1911 को इसको लिखते हैं और इनके द्वारा इस स्वरबद्ध तरीके से गाया जाता है सबसे पहले सर्वप्रथम 1911 में, यानी 27 दिसंबर यानी 9 दिन के बाद। कहाँ पे? कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर यही बात अगर राष्ट्रगीत की करते हैं तो जो लिखा गया वो लिखा गया है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, लेकिन इन्होंने लिखा है एक बंगाली उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। यह एक बंगाली उपन्यास है, इसमें लिखा गया एक कविता है वंदे मातरम। ठीक है, लेकिन अगर गाने की बात करें, स्वरबद्ध तरीके से प्रेजेंट करने की बात करें, तो सबसे प्रथम 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी गाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी गाते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखते हैं राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं 18 दिसंबर 1911 को। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में जो कविता में लिखते हैं वो लिखते हैं 1882 को। ठीक है, और 1882 को यह लिखते हैं और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, यह कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत को भी गाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों रोल उन्हीं का है, यहाँ पे एक रोल उनका है। ठीक है, उसके बाद देखो सेम डेट है 24 जनवरी, अभी मैंने अंतर नहीं बताया है, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिल जाता है जनगण मन को, और 24 जनवरी 1950 को ही क्या होता है, राष्ट्रगीत का भी दर्जा मिल जाता है वंदे मातरम को। लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा मिलता है, इन्हें संवैधानिक दर्जा की तरह नहीं माना जाता। यानी संवैधानिक आधार करने का मतलब है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। किसको? राष्ट्रगान को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, राष्ट्रगीत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया है। कहने का मतलब है इनका एक फिक्स, राष्ट्रगान का जनगण मन का फिक्स लिरिक्स है, फिक्स कंपोजिशन है, फिक्स इसका टाइमिंग है कि इतना टाइम में आपको गाना है। ऐसा नहीं कि आप सुर को लंबा कर लें, कहीं कम कर लें, तो 60 सेकेंड में, 2 मिनट में, 3 मिनट में गाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इनका फिक्स टाइमिंग है कि आपको उतना टाइम में गाना है, लेकिन राष्ट्रगीत का ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, अब देखो यहाँ हमने 4 पॉइंट देख लिए। अब अंतर की अगर संक्षिप्त रूप में जानने की कोशिश करें, जो राष्ट्रगान है वह किसी भी देश के स्वरूप को दर्शाता है, स्वरूप का वर्णन करता है। तो कैसा स्वरूप? वह भौगोलिक स्वरूप भी हो सकता है, ऐतिहासिक स्वरूप भी हो सकता है, सभ्यता, संस्कृति, ये सभी हो सकते हैं। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि जो राष्ट्रगान है वह किसी भी देश के स्वरूप का वर्णन करता है, स्वरूप का वर्णन करता है। ठीक कर लेना, अब मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, भौगोलिक प्रदेश को प्रदर्शित करता है कौन? राष्ट्रगान। जब आप राष्ट्रगान को देखेंगे, गाएंगे, अगर आप किसी देश को अच्छे तरीके से आपको जानना है तो उसके राष्ट्रगान को अगर आप समझ लिए तो वहाँ के भौगोलिक प्रदेश को और ऐतिहासिक परिदृश्य को आप अच्छे से समझ लिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, देख रहे हो, यमुना, गंगा, हिमाचल, पंजाब, सिंध, तो ये सब क्या है? भौगोलिक प्रदेश है ना। तो ये हमारे राष्ट्रगान जो है किसी भी देश के राष्ट्रीय स्वरूप को वर्णन करता है और भौगोलिक प्रदेश को बताता है, वहाँ के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और वहाँ के रहने वाले लोग के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपने देख लिया राष्ट्रगान क्या है। अब राष्ट्रगीत की अगर बात करें तो राष्ट्रगीत एक तरह का एक संगीत है, गीत है, गान नहीं, गीत है, सॉन्ग है। ठीक है, जो वहाँ के लोगों को एकता, यानी कह सकते हो एकता के सूत्र में बांधने का काम करता है। यानी राष्ट्रगीत जो है यह भारत माता के नाम से उनकी वंदना की जाती है, सिंपल। ठीक है, तो ये रहा अंतर कि राष्ट्रगान जो है वह भौगोलिक ऐतिहासिक स्वरूप को दिखाता है और जो राष्ट्रगीत है यह भारत को माता मानकर उनकी वंदना की जाती है राष्ट्रगीत में। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो सही लगा तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।